हेलो दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट फैक्ट में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी ही दुनिया के बारे में, कुछ रहस्यमय फैक्ट्स। तो आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी को बजा दें। हमारे ग्रह में काफ़ी बदलाव आया है क्योंकि यहाँ लगभग 4.6 बिलियन साल पहले बना था। पृथ्वी कभी एक मैग्मा सागर हुआ करती थी। यहाँ वैश्विक समुद्र और विशाल वैश्विक बर्फ की चादर का घर था। यह पता चलता है कि पृथ्वी की कुछ सबसे यादगार क्षण रहस्यमय और जादुई एहसास को दिखाने के लिए होते हैं, जो जॉर्ज लुकास ने अपने स्टार वार्स ब्रह्मांड के लिए बनाए थे। जिसमें से पहला है के एमिनो वाटर वर्ल्ड। लगभग 3 अरब साल पहले पृथ्वी की सतह लगभग पूरी तरह से पानी में ढकी हुई थी। प्राकृतिक पर जीवन की उत्पत्ति और विकास पर एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय बाधा, साथ ही इसके संभावित अस्तित्व कहीं और प्रदान करते हैं। उभरते महाद्वीपों के बिना एक प्रारंभिक पृथ्वी एक पानी की दुनिया से मिलती जुलती हो सकती है। कैमिनो मुख्य आकाशगंगा के बाहर एक सुदूर जल ग्रह था। कैमिनो अपने विज्ञान और क्लोन सेनाओं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और अक्सर निजी सुरक्षा बलों और अन्य ग्राहकों के साथ अनुबंध किया जाता था। कैमिनो में अक्सर भारी बारिश होती थी और साल के कुछ हिस्सों में भारी बिजली की तूफान से कवर किया जाता था। इस सीजन के दौरान कैमिनो ने आइवा को पानी के नीचे पर सवार किया और एक बार उनके स्थान के पास रहने के बाद दोबारा जीवित कर दिया। शोधकर्ताओं ने प्राकृतिक में पिछले महीने प्रकाशित एक लेख में लिखा था, जियो साइंस, इस गीली दुनिया में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। हालांकि शोधकर्ता क्लोन सेना के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, जाहिर है, और काम करने की ज़रूरत है। दूसरा है मुस्तफार प्रोटो अर्थ। स्टार वार्स में डार्थ सीडियस छोटे ज्वालामुखी ग्रह का वर्णन करते हैं जो किसी भी अन्य के विपरीत दुनिया के रूप में है। यह अद्वितीय है। इसकी सतह के नीचे गहरी गुफा के जैसे अंधेरा से भरा कई डरावना जगह है। बाद में एक मंगल आकार के क्षुद्रग्रह के प्रभाव के कारण, जिसने बाद में 4 अरब साल पहले चंद्रमा का गठन किया था, पृथ्वी को अलावा के भयावह महासागर में कवर किया गया था। मुस्तफर कभी जीवन से भरपूर एक सुस्वादु दुनिया थी जो ब्राइट स्टार के रूप में जानी जाने वाली एक कलाकृतियों की शक्ति की बदौलत थी, जिसे एक बगीचे की दुनिया के रूप में जाना जाता था। मुस्तफा ब्राइट स्टार के विनाश तक एक ज्वलंत दुनिया बना रहा, जिस बिंदु पर ग्रह को फिर से प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। दुनिया के ऐसे अलग अलग राज्यों ने कुछ लोगों को विश्वास दिलाया कि आध्यात्मिक ताकतें मुस्तफार के स्वभाव में बदलाव की उत्प्रेरक थी। प्रारंभिक सौर प्रणाली एक राजक जगह थी। बाहरी ग्रहों ने अपनी कक्षाओं को जमने के बाद वे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रहों और उल्काओं को प्रभावित किया। ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी में धंस गए, ग्रह पिघल गए और ज्वालामुखी गतिविधि में हलचल हुई। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह ज्वालामुखी करीब 100 शताब्दी तक निकलता रहा। इन प्रभावों का सुझाव देने के लिए सबूत है कि वास्तव में जीवन जीने के लिए आवश्यक रासायनिक अवयवों को जलाया गया था। तीसरा है स्नोबॉल अर्थ होथ। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 720 मिलियन से 635 मिलियन साल पहले पृथ्वी को वैश्विक हिमयुग में फेंक दिया गया था और हमारे ग्रह की सतह बर्फ की विशाल चादर में ढकी हुई थी। उन्होंने इस चरण को स्नोबॉल अर्थ करार दिया है। शोधकर्ताओं ने प्राचीन ग्लेशियरों द्वारा गिराए गए पत्थरों, चट्टानों के लिए ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक, डेथ वैली और नामीबियाई रेगिस्तान में सजावट की है, जो वैश्विक बर्फ की चादरों की सीमा का संकेत देते हैं। यह बताने के लिए सबूत है कि यह पृथ्वी के इतिहास में एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ है।
चौथा है डागोबा हॉट हाउस अर्थ। करीब 55 मिलियन से 56 मिलियन साल पहले के बीच की अवधि एक वैली जगह पृथ्वी निर्वासित योद्धा के घर डागोबा की तरह दिखती थी। कोई ध्रुवीय बर्फ की टोपी नहीं थी, कोई ग्लेशियर नहीं थे और न पृथ्वी अजीब प्राणियों से भरी हुई थी जो गर्म जलवायु में पनप रहे थे। राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के अनुसार पृथ्वी पर औसत तापमान 73 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। आर्कटिक सर्कल के ऊपर मगरमच्छ रहते थे। जैसे कि हम वायुमंडल और हमारी जलवायु में अधिक ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ते हैं, हम इन हॉट हाउस स्थितियों पर लौटने के लिए ट्रैक नहीं है। पाँचवा है टाइटोनी अर्थ। यह जब हमारा सूर्य अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच जाएगा, लगभग 3.5 बिलियन साल बाद, तो पृथ्वी गर्म स्थिति में आ जाएगी। हमारा सूर्य वर्तमान में एक पीला बौना है, लेकिन लगभग 5.4 अरब वर्षों में खगोलीय विंडो का मानना है कि यह एक लाल विशालकाय में विस्तारित होगा। यह 40% चमकीला हो जाएगा, जिससे पृथ्वी पर जीवन के लिए मुश्किल हो जाएगी। हमारे ग्रह के जल वाष्प अंतरिक्ष के लिए खो जाएगा, महासागरों उबाल होने लगेंगे और हमारा ध्रुवीय बर्फ टोपियाँ पिघलकर लुप्त हो जाएगी। ब्रह्मांड भी आज के अनुसार बहुत बदल जाएगा। हमारा ग्रह अंततः बहुत अलग दिखेगा, जैसे कि शुक्र आज दिखता है। छठा है एल्डीरेन। आज से करीब 7.6 बिलियन साल यानी 7 करोड़ साल बाद हमारा ग्रह अंततः अपने क़यामत को पूरा करेगा, लेकिन विशाल अंतरिक्ष हथियार के हाथों में नहीं। यह वास्तव में किस तरह का खगोल विंडो का मानना है कि लगभग 7.6 बिलियन वर्षों में पृथ्वी सूर्य से प्रभावित हो जाएगा। अपने लाल विशाल चरण के अंतिम चरण में हीलियम और हाइड्रोजन की हमारी पसंदीदा गेंद बुध, शुक्र और अंततः पृथ्वी को घेरेगी। मंगल और बाकी ग्रहों को बख्शा जाएगा। अंत में सूरज अपनी सारी ऊर्जा खर्च करेगा और एक सफ़ेद बौने में गिर जाएगा। एल्ड्रेन डेथ स्टार से बच नहीं सकते थे, न ही पृथ्वी बचेगा। वैसे माने तो उपन्यासकरण में एल्लेरॉन का एक दुनिया का छोटा हरा रत्न कहा गया है। काल्पनिक स्थानों के लिए स्टार वार्स संदर्भ गाइड में ग्रह अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एल्ड्रेन जंगली घास के मैदानों और जंगलों और पर्वतों श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। ग्रह के पास कोई महासागर नहीं है, लेकिन एक अर्थ जमे हुए ध्रुवीय समुद्र है और हजारों झीलें और नदियां हैं। यह जैव विविधता से समृद्ध है, जो विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों से आबाद है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। थैंक्स दोस्तों।